बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद वकास मिन्हास हूँ। आप देख रहे हैं सेहत बड़ी नेमत। आज हम एक्नी के बारे में बात करेंगे। एक्नी एक उसकी जो बुनियादी वजूहात हैं उस पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि एक्नी होती क्या है, इसके बारे में आपके दिमाग में उठने वाले जितने भी सवाल आते हैं उन सबको एक एक करके क्लियर करेंगे। फ़िलहाल तो मैं इतना जानता हूँ कि एक्नी के जितने पेशेंट मैंने अपनी डर्माटोलॉजी की रोटेशन के दौरान देखे हैं उनमें ज़्यादातर लोगों का जो बड़ा मसला है वो एक्नी नहीं थी। उनका जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि एक्नी होने के बाद उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पेचीदा कर दिया गया था। मुख्तलिफ़ किस्म के मशवरों से, जिनका ट्रीटमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं था। कुछ अपने दिमाग की तख्लीक करदा सोचों से कि जी मैं पानी बहुत ज़्यादा पीऊँगा तो एक्नी ठीक हो जाएगी, मैं चेहरे को रगड़ रगड़ के दिन में 10 बार धोऊँगा तो एक्नी ठीक हो जाएगी। कुछ ऐसी बातें जो थी ना, मैंने पेचीदा बजाय एक्नी के मरीज़ों के अंदर जो मैंने जो सही देखा, जो मैं जिस तरीके को मैंने अपनाया वो ये कि सबसे पहले उनकी आदत वो छुड़ाई जिनकी वजह से एक्नी पेचीदा हो रही थी। उसके बाद मैंने उनको मेडिसिन दी, यानी कि एक हो गई सिंपल एक्नी, उसको उन्होंने ख़राब कर दिया अपने मुख्तलिफ़ मशवरों से। उन चीज़ों को पहले छुड़वाना पड़ा उनके ज़हनों से, वो अक़ायद वो जो उनको मिले थे कहीं से आज़मूदा नुस्खे, उनको पहले मैंने ख़त्म किया। उसके बाद फिर मैंने उनको ट्रीटमेंट की तरफ लेके आया कि भई अब आपकी एक्नी जो है वो नॉर्मल एक्नी हो गई है, तो एक्नी असल में ये होती है और इसका ये इलाज है और आप महीने के अंदर अंदर ठीक हो जाएंगे। और इंशाल्लाह पेशेंट वैसे भी वैसे ठीक हो जाते थे। तो खैर बात करते हैं एक्नी क्या है। एक्नी को एक आप समझ लें कि सने बलूगत की बीमारी है। ये ज़्यादातर टीनेजर्स को ज़्यादातर होती है ये, और इसको कहते हैं कि जी पिंपल्स निकल आए हैं मुंह पे, या स्पॉट्स बन गए हैं चेहरे पे, या दाने बन गए हैं। ये ज़्यादातर नमूदार होती है जब टीनेजर्स में आपके जो मेल हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं। जब टीनेजर्स में बच्चे बच्चियाँ पहुँचते हैं, सने बलूगत में जब पहुँचते हैं, तो उनके चेहरे पे, उनकी गर्दन पे, उनके सीने के ऊपर वाले और बैक हिस्से पे अक्सर जो हैं वो स्पॉट्स, पिंपल्स और दानों की वो कंप्लेन करते हैं, जिसमें बाज़ औक़ात पस भी होती है, बाज़ औक़ात पस नहीं होती है, वैसे ही रेड से दाने होते हैं। तो ये होता क्या है? होता ये है कि हमारे चेहरे पर बालों के लिए, जड़ों के लिए, अंदर जो बालों की जड़ होती है उसके साथ ऑयल को, जिल्द को मॉइस्ट रखने के लिए ऑयल बनाने वाले ग्लैंड होते हैं जिन्हें सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं। अच्छा, ऑयल बनाने वाले ग्लैंड्स और बालों की जड़ आपस में बड़े क्लोजली एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे होते हैं। जो मेल होते हैं, मेल हजरात, उनके तो ज़ाहिर सी बात है बियर्ड आनी होती है, दाढ़ी आनी होती है, उनके ज़्यादा ये होते हैं। और जो फीमेल होती हैं उनके सेबेशियस ग्लैंड मौजूद होते हैं, बालों की जड़ें नहीं होती। तो होता क्या है कि ये जो सेबेशियस ग्लैंड जो ऑयल बना रहे होते हैं, बाज़ औक़ात ये ऑयल बनाना ज़्यादा कर देते हैं। ऑयल बनाना ज़्यादा कर देते हैं, वो ऑयल का एक प्लग बन जाता है, प्रोटीन प्लग से वो ब्लॉक हो जाता है। और ब्लॉक होने के बाद क्या होता है, वो ऑयल बाहर नहीं निकलता, प्रोड्यूस नहीं होता, वो जिल्द में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और जिल्द पर रेड रेड दाने बन जाते हैं। वो एक सिंपल एक्नी होती है। इसका करना कुछ भी नहीं होता। इसको हमने, जो हमारी डाइट में ऑयल बेस्ड फूड होता है उसको कम कर देना होता है। जो ऑयल बेस्ड कॉस्मेटिक्स हम यूज़ कर रहे होते हैं उनको हमने छोड़ देना होता है। जो ऑयल बेस्ड हम सोप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फेस वॉश इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनको कम कर देना होता है। ऑयल बेस्ड क्रीम चेहरे पे लगा रहे होते हैं उनको ख़त्म कर देना होता है। चेहरे को 1-2 दफ़ा धोना होता है। और हमने क्या करना होता है, कोई ऐसा फेस वॉश देखना होता है जो कि थोड़ा सा जो है ना एसिडिक को बहुत ज़्यादा ना हो। अल्कलाइन बेस्ड फेस वॉश देखना होता है, उसकी पीएच से हमने देखना होता है कि वो कितना अल्कलाइन बेस्ड है। तो थोड़ा सा हमने एसिडिक, इससे ज़्यादा नहीं, एसिडिक हमने वो दिन में 2 दफ़ा यूज़ करना होता है और वो नीट हो जाता है चेहरा। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये तो होगी सिंपल एक्नी, मैंने बताई आपको कि जी वो ब्लॉक हो जाता है सेबेशियस ग्लैंड्स। बाज़ औक़ात क्या होता है कि वो जो ग्लैंड्स हैं उनमें एक बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर देता है, पस बन जाती है अंदर, क्योंकि अंदर जगह नहीं होती, ना हवा का क्रॉस होता है उस पोर्स के अंदर। नॉर्मली तो वो ओपन होते हैं,
नॉर्मली तो ऑयल प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो वो क्या करता है, वो बैक्टीरिया पस बना देता है और पस से इन्फेक्शन हो जाता है। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम बार बार चेहरा धोना रगड़ रगड़ के शुरू कर देते हैं, हम पानी बहुत ज़्यादा पीना शुरू कर देते हैं, हम मुख्तलिफ़ ऐसी क्रीमें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जो कि मैं यकीन करेंगे मरीज़ों को उंगलियों पे गिन के बताता था कि यार ये 10-11 क्रीमों के नाम हैं, इनमें स्टीरॉयड डलता है, ये तुम्हारी एक्नी को ज़्यादा ख़राब कर देंगे, ये ना यूज़ करो। और यकीन करें वो जब छोड़ते थे उन क्रीमों का इस्तेमाल तो वो उनकी एक्ने ठीक होना शुरू हो जाती थी। मेडिकेटेड सोप इस्तेमाल नहीं करना, कोई भी ऐसी क्रीमें इस्तेमाल नहीं करनी जिनमें स्टीरॉयड डलता हो। क्रीमों के नाम आपको मैं कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा ईमेल एड्रेस नीचे आ रहा होगा, आप उस पर पूछ सकते हैं, या फेसबुक का जो हमारा पेज है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, हम उस पर बता देंगे आपको, क्योंकि हमारा तो काम है आपको गाइड करना। तो ये चीज़ें जो है ना बड़ी ज़रूरी हैं कि आप अपनी जो लाइफ़स्टाइल में ये जो हमारे स्किन जैसा जो ये उज़ू है, दिल हमारा जो सबसे बड़ा उज़ू है हमारा, इसका ख़्याल रखना फेस का। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये चीज़ें नोट करनी पड़ेंगी। उसके बाद बाज़ औक़ात लोग ये सोचते हैं कि एक्नी जो है ना ये ऐसे ही ठीक हो जाएगी, इसके लिए किसी डॉक्टर की डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल चीज़ नहीं होती एक्नी। ये आपका एक प्रॉपर जो एक मैकेनिज़्म है हमारी जिल्द के अंदर, जो ऑयल बनाने वाले ग्लैंड और हमारे जो बालों की जड़ के साथ जो कोऑर्डिनेशन है ये डिस्टर्ब होता है। तो अगर इन्फेक्शन वाली एक्नी है तो हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक दे के उसको किल करते हैं ताकि आप ठीक हो जाए। उसका कोर्स होता है, आपको डर्माटोलॉजिस्ट से मिलना होता है। और अगर दूसरी एक्नी है जिसमें पोर ब्लॉक हुए हुए हैं तो उसमें हमने क्या करना होता है, पोर्स को अनब्लॉक करना होता है। तो इन दोनों का ट्रीटमेंट जो है ना, ये आपको डर्माटोलॉजिस्ट, एक ऐसा डॉक्टर जो कि प्रैक्टिस हो जिसकी अच्छी इसके ऊपर, तो वही आपको बता सकता है। इसको खुद से ठीक करने की कोशिश नहीं करें। एक आम सवाल पूछा था कि क्या कोई और चीज़ एक्नी कॉज कर सकती है। सने बलूगत में तो चलें एक वो हार्मोनल प्रोडक्शन हो रही होती है, 12 से 25 साल की उम्र के लोग एक्नी लेके आ रहे होते हैं, तो क्या कोई और चीज़ है जिससे एक्नी वर्स हो सकती है? हो सकती है। तो एक ख़वातीन में एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, जिसमें ये होता है कि उनकी बॉडी में जो एंड्रोजन्स होते हैं, मेल हार्मोन्स होते हैं, वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, उनकी जिल्द पे बाल ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से जो है उनमें एक्नी ज़्यादा हो सकती है। ये एक कंडीशन है। इसके अलावा एक एक्नी रोज़ेशिया होती है, उसमें भी जो एक्नी जो होती है वो उन लोगों के चेहरे के अलावा उनके कान, गर्दन, इस पे ज़्यादा होती है। ये 2-3 किस्म है एक्नी की टाइप्स हैं जो कि कई लोगों को हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ये सिंपल एक्नी ही होती है। अगर आप सोचते हैं कि एक्नी को क्या चीज़ वर्स कर सकती है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपने चेहरे पे एक्नी के स्पॉट्स को छुपाने के लिए बहुत ज़्यादा मेकअप का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ख़वातीन उसको छुपाती हैं एक्नी के पोर्स को या दानों को मेकअप लगा के ऊपर, तो उससे ये होता है कि एक्नी की जो पोर्स हैं वो फर्दर ब्लॉक होते हैं और फर्दर इन्फ्लेमेशन हो सकती है। मेकअप करके इनको छुपाना टोटली अंडरस्टैंडेबल है, अच्छी बात है, आपको छुपाना चाहिए जो चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन उसमें ये है कि आपको कुछ डेज़ जो हैं वो मेकअप फ्री अपने चेहरे की जिल्द को देने चाहिए, आपकी स्किन जिससे ब्रीथ करे। थोड़े से रीब्रीदिंग डेज़ अपनी स्किन को मेकअप फ्री डेज़ ज़रूर दें, ताकि और कुछ ऐसी मेकअप किट्स इस्तेमाल करें जिनकी जो पीएच है, बार बार मैं पीएच का जिक्र कर रहा हूँ, ये एसिडिटी और बताती है किसी भी मेकअप की, वो इस्तेमाल करें जो स्किन के क्लोज़ है। दानों को बार बार पिक करने से, उनको दबाने से इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो सकती है और स्कारिंग भी हो सकती है, आपके स्कार बन सकता है, एक्नी स्कार। तो दानों को मारने से भी एक्नी जो है वो फैल सकती है। इसी तरह कुछ हमारी ख़वातीन जो हैं वो किचन में उनको ज़्यादा आवर्स काम करना पड़ता है, ह्यूमिड इन्वायरमेंट में, गर्म इन्वायरमेंट में, तो वो वेंटिलेशन अच्छी रखें, एग्जॉस्ट जो है वो लगा के रखें अपने किचन में। और किचन में ज़्यादा आवर काम करने से, पसीना आने से, गर्मी से भी एक्नी जो है वो वर्स हो सकती है। कुछ ख़वातीन जो हैं वो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल यूज़ करती हैं। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल का एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है कि वो एक्नी को वर्स कर सकते हैं। तो अगर आपकी एक्नी ठीक नहीं हो रही तो आपको कंट्रासेप्शन के लिए दूसरे मेजरमेंट्स करने पड़ेंगे और अपने फैमिली प्लानिंग डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी कि मैं ओरल कंट्रासेप्टिव पिल ले रही हूँ, क्या इससे मेरी एक्नी वर्स हो रही है,
और आपको बाकायदा फ़ील होगा कि वेल यू आर टेकिंग ओरल कंट्रासेप्टिव पिल, आपकी एक्नी वर्स हो रही है, तो आपने बात करनी है उनसे ताकि वो आपको दूसरे मेथड्स के बारे में गाइड कर सकें। अपनी डाइट जितनी हो सके उसमें जंक फूड जो है वो कम से कम कर दें, कोशिश करें कि उसको ख़त्म कर दें, ताज़े फल सब्ज़ियाँ खाएँ और रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करें, जिनमें कि ब्राउन आटा, ब्राउन ब्रेड और रिफ़ाइंड जो है उसको आपने इस्तेमाल करना है। तो फ़न फैक्ट ये है कि अगर आपको लगता है कि चेहरे की हाइजीन का ख़्याल ना रखने से आपको एक्ने होती है, तो ये बात गलत है। यानी कि आप बार बार अगर चेहरा बल्कि अगर धोएंगे तो फिर एक्ने आपकी वर्स हो सकती है। दूसरी बात यह है कि स्ट्रेस लेने से, एंग्जाइटी लेने से एक्ने नहीं होती, ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है जो कि क्लियर होनी चाहिए। थर्ड चीज़ ये है कि सन बाथ लेने से या सन के नीचे बैठने से भी एक्ने का कोई ताल्लुक नहीं है। फोर्थ ये है कि पानी आप बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि आप पिएंगे तो उससे एक्ने ठीक हो जाएगी, तो वो भी बात गलत है। और जो समझने वाली बात है ये है कि अगर आपको एक्ने हो तो आप मुस्तनद डर्माटोलॉजिस्ट से मिलें, मुस्तनद फिज़िशन से मिलें, फैमिली फिज़िशन से मिलें, वो आपको गाइड करेगा। और सिंपल एक्ने हुई तो आपको वो गाइड कर देगा और आपने टोटके इस्तेमाल करने से परहेज़ करना है। अपना बहुत ख्याल रखें। मज़ीद अगर कोई एक्ने के बारे में क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हैव अ ग्रेट क्वालिटी ऑफ लाइफ। अल्लाह हाफ़िज़।